गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आज हम जो u इंटू वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड जो बता रहे थे उसका आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। कुछ पार्ट आपको बताए हैं और कुछ पार्ट आज कंप्लीट करेंगे इसको। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे। बार बार इस वर्ड को रिपीट करते हैं कि हमेशा पीछे का रिवाइज करते हुए चले। अगर रिवाइज करेंगे तभी ये अच्छा हो पाएगा, क्योंकि अभी और काफ़ी टॉपिक बाकी है, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर अपडेट नहीं किए फिर परेशानी होंगे इंटीग्रेशन में। अभी तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन ही चल रहा है, फिर इसके बाद कंप्लीट होने के बाद इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो अगर टॉपिक अच्छा हो गया तो इनडिफिनिट में बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो आसानी से हो जाएगा। फिर आपका एरिया बाउंडेड बाय कर्व आएगा, डिफरेंस वहाँ सभी मीन्स इंटीग्रेशन का छोटा फॉर्म यूज होता है, वहाँ ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। जो इंटीग्रेशन मेन है वो यहीं पढ़ना है। तो पेशेंस रखेंगे और अगले पैटर्न के लिए ध्यान देंगे। जैसे कल बताए थे आपको कोसेक एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन u इंटू वी से। अब जो नॉर्मल क्वेश्चन है अब आप उसको देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx, ध्यान दें cos इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो cos इनवर्स x dx, अब यहाँ u इंटू वी दूसरा फंक्शन है नहीं, तो याद कीजिए log x में हम क्या किए थे, log x में इंटीग्रेट करने के लिए खुद से क्या कर दिए, 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दिए, 1 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब u इंटू वी मीन्स कॉस इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स फंक्शन है। याद कीजिए आइलेट इनवर्स सबसे पहला है, मीन्स इनवर्स जैसे ही आएगा फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो इंटीग्रेशन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस या प्लस। तो याद कीजिए साइन इनवर्स में प्लस होता है और कॉस इनवर्स में क्या होता है, माइनस होता है। तो उस माइनस के कारण ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस दोनों का अगेन फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब सोल्व करेंगे। i इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, तो क्या हो जाएगा x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फाइनली इसका इंटीग्रेट करना, तो ये पार्ट तो इंटीग्रेशन हो गया, इसे मान लेते हैं i1। क्या मान लेते हैं, i1। तो i1 इक्वल टू i1 हमें सोल्व करना है। यहां i1 में क्या सोल्व करेंगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर ले, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो यहां से x dx की वैल्यू आ गया माइनस हाफ dt। अब पुट कर देंगे तो i1 इक्वल टू क्या आएगा, i1 इक्वल टू माइनस हाफ dt बाई रूट अंडर t। और याद कीजिए 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन, 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, या आप अलग से इसको देख लें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट टू मीन्स टी की पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी। सोल्व करेंगे टी की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट अलग से। तो आप यहाँ वही सेम है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसे। अगर याद है आपको माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 रूट टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। और फाइनली i1 क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस रूट अंडर टी क्या सपोज किए हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1 यहाँ से ले ले। ठीक है, अब हमें टोटल i की इक्वल टू निकालना। i इक्वल टू क्या है, ये पार्ट प्लस ये दोनों, तो ये क्या है, x cos इनवर्स x, x cos इनवर्स x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों इंटीग्रल कांस्टेंट मिलकर के c हो गया। और इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मीन्स दो पार्ट में, एक तो आप पहले इंटीग्रेट कर ली, इसे अलग से इंटीग्रेट करेंगे और फाइनल ऐड कर देंगे और यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो अगर सिंपल cos इनवर्स x है तो हम ऐसे सोल्व करेंगे, सिंपल cos इनवर्स x है, sec इनवर्स x है, cot इनवर्स x है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहीं इस तरीके से हम सपोज करेंगे और u इंटू वी से सोल्व करेंगे। ठीक है, अगला पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। एक एक पैटर्न के सब तरीके का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। ठीक है,
अगला पैटर्न है, देखते हैं x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx। ध्यान देंगे x इंटू साइन इनवर्स x dx, ये पहले बोर्ड में पूछा हुआ भी है 4 मार्क्स में, ध्यान देंगे x साइन इनवर्स x dx। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी 1 लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ x गिवन है, तो x इंटू साइन इनवर्स x आईलेट यूज करेंगे। आप जानते हैं आई साइन इनवर्स x मीन्स पहले ही इनवर्स फंक्शन लेंगे, तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं होगा कॉस में माइनस और साइन इनवर्स में प्लस, और यहाँ अगेन x का इंटीग्रेशन करेंगे x dx का, और जो ये दोनों फाइनल आएगा उसको अगेन इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा साइन इनवर्स x इंटू में x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 कर लें और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान देंगे यहाँ ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो गया, अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज कि इसे हम i मान लिए, ठीक है i1, तो i1 क्या होगा, i1 मान लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, i1 को क्या मान लिए, हमें इसे सोल्व करना है। क्लियर हुआ? अब कैसे सोल्व करें उसे ध्यान से समझेंगे, फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक पेशेंस से। ऐसा भी कर सकते हैं 1 माइनस कर दे, माइनस लगा दे, 1 ऐड कर दे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, दो पार्ट में फॉर्मूला लगा के जो आगे आएगा उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर ले। लेट x इक्वल टू मान लेते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू क्या मान लिए साइन थीटा, तो dx इक्वल टू क्या होगा cos थीटा d थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा। तो क्या करेंगे dx की वैल्यू अब पुट कर दे, i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू क्या है cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू में डी थीटा, dx की वैल्यू आ गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का रूट अंडर cos थीटा। फिर से ध्यान दें x साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का रूट अंडर क्या हो गया cos थीटा, cos थीटा आ गया। अब इस cos थीटा से ये cos थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। याद कीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज में सोल्व किए थे ऐसे क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, याद है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा के फॉर्म में 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे i1, 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन 1 बाई 2 थीटा, नहीं माइनस 1 बाई 2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2, cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1 या c रखते हैं। ठीक है, तो i1 क्या आ गया हाफ। अब ध्यान दें थीटा क्या है साइन इनवर्स x, तो हाफ साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल प्लस c1। ठीक है, फिर से इसको और सिंपल फॉर्म है हाफ साइन इनवर्स x माइनस हाफ साइन थीटा क्या है x और कॉस थीटा क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ध्यान दें कैसे सोल्व हुआ, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा बच गया। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है x है, तो इसके स्थान पे x रख दिए। cos थीटा याद कीजिए ये cos थीटा कैसे आया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा, यहां से ये वैल्यू पुट कर दिए और इस तरीके से हम देखें दोनों का दोनों क्या हो गया आंसर आ गया। क्लियर हुआ? अब ध्यान दें अब फाइनल आई लिखेंगे, फाइनल इंटीग्रेशन। पहले से ये क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ये तो पहले से है।
और माइनस हाफ, इसमें माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करना है। पहले देखो माइनस हाफ, इस जो हम तो इंटीग्रेट किए, यहाँ क्या है माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 क्या बन जाएगा, माइनस हाफ से किए, ठीक है, माइनस हाफ पहले ही रहने दिए, क्या आएगा साइन इनवर्स x माइनस 1/2 1/4 आ गया, x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का अगर ऐड कर दें तो इंटीग्रल कांस्टेंट क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम फाइनल इंटीग्रेशन, दो पार्ट आया, दो पार्ट को सोल्व करके पेशेंस रखते हुए, आपको बार बार इस वर्ड को रिपीट करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन करें पेशेंस होना चाहिए सफिशिएंट, और फॉर्मूला का स्टॉक भी होना चाहिए। फॉर्मूला और पेशेंस ये दो चीज है, तभी आप इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं। अगर दोनों में से गायब हुआ, इंटीग्रेशन गायब। इसीलिए इंटीग्रेशन में अगर पेशेंस रख लिए, आप रेगुलर अपडेट करते चल गए, पूरे +2 का मैथमेटिक्स परफेक्ट होगा। इंटीग्रेशन बहुत ही मेजर टॉपिक है, लिंक एक दूसरे से है, कई टॉपिक को मिक्स करके निकालता है, कॉमन सेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप असल देखेंगे तो इंटीग्रेशन ही +2 का मेन मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अब स्टार्टिंग में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ते, छोटा सा देखते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग में पढ़े, लगा बहुत आसान मैथमेटिक्स है, तो सिंपल सा है, कोई भी सोल्व कर लेगा। असल जब पता चलता है इंटीग्रेशन में कि हम +2 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से एकदम पेशेंस रख के सोल्व करेंगे। तो आप देखिए x इंटू मीन्स फंक्शन इंटू इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में है, तो उसे हम कैसे सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अगले पैटर्न के आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान देंगे x स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है। अब क्या सपोज करें जिससे ये सिंपल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमें तो पहले सिंपल फॉर्म, तो याद कीजिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसे हम t मानते हैं तो दिख रहा है कि ये रिप्लेस हो जाएगा और सिंपल फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू मान लेते हैं कोई भी एंगल थीटा। ठीक है, ये भी मान सकते हैं। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया tan थीटा, x इक्वल टू क्या आ गया tan थीटा। अब यहां से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू d थीटा। ठीक है, तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो गया d थीटा से। ठीक है, अब पुट करें वैल्यू, एक्स स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स x क्या है थीटा, एक्स स्क्वायर थीटा हो गया, और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया d थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा d थीटा बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और जैसे ही ये सिंपल फॉर्म बना, आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट में क्या करते हैं, tan स्क्वायर को याद कीजिए, क्या है फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा -1 इंटू में थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसे दो पार्ट में सेपरेट कर दें तो सिंपल क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा और एक थीटा मल्टीप्लाई में कर दो, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा थीटा माइनस थीटा d थीटा। एक तो 1 के साथ हो गया और एक इसके साथ हो गया। इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट आई तो हम सोल्व कर दिए, थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अगर इसे हम पहले लिखते हैं तो माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, जैसे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, थीटा का इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बाई 2। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब दूसरा पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं I1। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां हम I1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, फिर से लिख दे थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब u इंटू वी, याद कीजिए आई लेट। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या है फर्स्ट फंक्शन है, तो इसको u इंटू वी से इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा, और अगेन इस दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा। तो फाइनली क्या आ गया, थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, माइनस डी थीटा बाई डी थीटा 1, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा फाइनल। अब याद कीजिए टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। टेन थीटा का इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो लॉग ऑफ थीटा टेन थीटा माइनस लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब इस तरीके से I1 का इंटीग्रेशन आ गया, I का इंटीग्रेशन है, अगर हम दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें तो क्या होगा। तो पहले तो इसको एक एक बार और लिख देते हैं, थीटा रिप्लेस करके इसे भी और इसे भी। तो थीटा यहां रिप्लेस करेंगे, थीटा तो क्या है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स, इंटू में एक्स, टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स माइनस लॉग, अब सेक थीटा की वैल्यू लिखना है, ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू लिखना है। तो ध्यान दें कैसे लिखेंगे। सेक थीटा क्या होता है, अलग से आपको बता देते हैं, यहां देख लें। सेक थीटा की वैल्यू निकालना है, टेन थीटा क्या है एक्स है, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर क्या है, टेन थीटा क्या है एक्स, तो टेन स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स सेक थीटा की वैल्यू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो जैसे ही अगर हम ये देखें तो आप यहां लिखें लॉग ऑफ रूट अंडर 1 एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। और इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, रूट अंडर है पावर तो हाफ हो गया, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये तो आपका पार्ट क्या हो गया इंटीग्रेशन का, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, I1 इंटीग्रेट हो गया, यहां से I जो दोनों था इंटीग्रेशन फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है, क्या करना है, आंसर लिखना है। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर बाई 2, ये तो इसका पार्ट हो गया, प्लस अब इसे लिखना है, तो ये क्या है x टेन इनवर्स x माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का इंटीग्रल कांस्टेंट क्या कर दें c। समझ में आया या नहीं आया। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट का भी इंटीग्रेशन, सेकेंड पार्ट का, दोनों कंबाइन करके लिखें। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे और इसे भी सोल्व करेंगे, ठीक है। मेन तो इंटीग्रेशन ही है, हर टाइप का वेरिएशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या करें। एकदम पेशेंस रख के सोल्व करेंगे, हर पॉसिबल मेथड को यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका मेंटल लेवल इस टाइप पे डेवलप होगा कि खुद से दिमाग लगा पाएंगे। नहीं सिर्फ क्वेश्चन छापने से इंटीग्रेशन का आना एकदम 100% पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद से दिमाग लगाना शुरू नहीं करेंगे इंटीग्रेशन नहीं आ सकता। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। याद कीजिए आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्री में ही बताते थे कि इनवर्स अगर अच्छा से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, सब में। मींस एक जगह अगर इनवर्स में आप फॉर्मूला पढ़े, याद किए, प्रैक्टिस किए तो वो कई टॉपिक में फिर आगे भी यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी। लेकिन अगर एक जगह आप इनवर्स में याद नहीं किए, इनवर्स का प्रैक्टिस नहीं किए, तो एक का प्रैक्टिस नहीं किया हुआ आपको हर टॉपिक में मात खाएगा। इसलिए बराबर कहते हैं कि रेगुलर अपडेट करें पीछे से। अगर रेगुलर अपडेट नहीं करते हैं तो ये बार बार परेशानी होगी कि फॉर्मूला यूज कहाँ से हो गया। इसलिए हो गया कि आप पहले वाला अपडेट किए नहीं। अगर अपडेट करते तो आपको पता रहता, और जो कर रहे हैं वेरी गुड, उनको समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। जो नहीं कर रहे हैं तो पछता रहे होंगे। जो पढ़ने लायक है, पढ़ने में मन लगा रहे हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं,
टाइम पास करने वाले जिंदगी भर टाइम पास करते हैं, हर काम में करते हैं, और मेहनत करने वाले हर काम में जी जान लगा के मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे tan इनवर्स x 2x बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला याद कीजिएगा, यहां थीटा पुट करते हैं तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, मींस वो वाला पुट करना है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू क्या मान लिए, tan थीटा, हम थीटा भी मान ले, t भी मान ले, a भी मान ले, y मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ, dx इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, dx की वैल्यू अब ध्यान दें, अब पुट करें तो i इक्वल टू x की जगह पर हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा में बदल दिया, dx के स्थान पे क्या रखेंगे, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, i इक्वल टू, अब ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा और tan इनवर्स tan रिमूव क्या आ गया 2 थीटा इनटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा। समझ में आया या नहीं आया, याद कीजिए, पिछला तरीके से क्वेश्चन आ गया, i 2 u इंटू v थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस u इंटू v, u कॉन्स्टेंट v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, और अगेन इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन, और ये फाइनल आ गया। ठीक है, अब सोल्व करें, i इक्वल टू तो क्या आ गया 2 इंटू थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन 1 इंटू tan थीटा हो गया, अगेन d थीटा। समझ में आया, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, ये थीटा बाई d थीटा बाई d थीटा 1, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, अगेन इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन आता है u इंटू v में, तो i इक्वल टू 2 थीटा इंटू में tan थीटा माइनस, अब tan थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक थीटा। ठीक है, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये तो आपका हो गया थीटा के फॉर्म में इंटीग्रेशन, नहीं ये क्या हो गया, थीटा के फॉर्म में इंटीग्रेशन है, लेकिन आपको क्या है, थीटा तो आप खुद माने, कोई थीटा मानेगा, कोई y मानेगा, कोई a मान लेगा, कोई b मान लेगा, कोई t मान लेगा, अलग अलग मान सकता है, सपोज कर सकता है। तो अगर अलग अलग सपोज करेंगे तो अलग अलग डिफरेंट आंसर आएंगे। तो इस सिस्टम को जो डिफरेंट है उसको सिमिलर बनाने के लिए जो ऑलरेडी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम वापस रिप्लेस कर देते हैं, जिससे सेम ऐसा आंसर आ जाए। तो थीटा क्या माने, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, और tan थीटा इक्वल टू क्या है x, तो x tan इनवर्स x माइनस लॉग, अब याद कीजिए सेक थीटा, पिछले बार अभी बताए थे क्वेश्चन कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाफ या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताए थे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर tan की x वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दें तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको अब आप नोट कर लिए होंगे, इसको छोटा सा लिख देते हैं यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, फाइनली यहाँ आंसर देखेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें तो 2x i इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस, अब जैसे ही माइनस यहाँ देख रहे हैं रूट अंडर है, तो रूट अंडर मीन्स पावर हाफ बाहर आएगा, पावर क्या आएगा हाफ, और हाफ से 2 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, तो माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, इस तरीके से क्या आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। मींस इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इनवर्स फंक्शन के कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला दिया हुआ है वो भी आप सब्स्टिट्यूट करके उस इंटीग्रेशन के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे भी आंसर इजी वे में आएगा। तो इस तरीके से आप उस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए
अगला हम दिखाते हैं, अब इंटीग्रेशन में भी प्रूफ करना, मीन्स आपको इंटीग्रेशन में भी वही आंसर लाना है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन में आप पढ़ते थे कि क्या आंसर प्रूफ करना है, प्रूव दैट आंसर इज दिस, ठीक है। तो वैसे यहां भी प्रूव दैट आंसर इज दिस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 1 माइनस कॉस एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। x बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस 2 लॉग साइन एक्स बाई 2 मॉड, ठीक है, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, मीन्स इसका इंटीग्रेशन ये है, ऐसा ही आंसर आपको लाना है, याद कीजिए, इसे सोल्व करके ये आंसर लाना है। मीन्स आप अगर ये आंसर दिया हुआ नहीं रहता तो कोई भी फॉर्म सोचते सभी फॉर्म सही है वैसे भी आंसर आ जाता, बट यहां आपको यही फॉर्म लाना है, ऐसा ही आंसर लाना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। x बाई 1 माइनस कॉस एक्स का, तो सिंपल पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, याद कीजिए। तो i इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, याद कीजिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा तो थीटा, यहाँ x है तो x बाई 2, ऐसा करने से क्या बन जाएगा, हाफ x और 1 बाई साइन कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, एकदम पेशेंस से सोल्व करेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। अब इसको हम इन्हें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। i इक्वल टू हाफ u इंटू v, अलजेब्रिक पहले, ट्रिगोमेट्रिकल बाद में, ठीक है, माइनस हाफ, क्योंकि हाफ ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, हाफ अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन तो dx बाई dx, ट्रिगोमेट्रिकल का इंटीग्रेशन तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन, और जो फाइनल मल्टीप्लाई आएगा अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है, एकदम पेशेंस से, हाफ एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स बाई 2 बाई 1 बाई 2, नहीं 1 बाई 2 है तो डिवाइड में करेंगे 1 बाई 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही आ जाना चाहिए, ठीक है, माइनस हाफ, इसका तो 1 हो गया, कोसेक का क्या होगा, माइनस कॉट, तो माइनस कॉट एक्स बाई 2 बाई 1 बाई 2 dx। अब ध्यान देंगे यहां भी 1 बाई 2 है, यहां भी 1 बाई 2 है, दोनों 1 बाई 2 से क्या हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली ये सिंपल फॉर्म पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 दिख रहा है, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 मीन्स आंसर आने के नजदीक सा आ रहा है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 dx, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, जैसे यहां तक आप लाए, अब फॉर्मूला यूज कर लिए, और बस आखिरी माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2, और कॉट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन याद कीजिए, कॉट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स बाई 2, और 1 बाई 2 इसलिए 1 बाई 2 नीचे आ गया, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, नहीं लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2, ठीक है। अब जैसे ही आया तो ये 1 बाई 2 है तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, एक्स कॉट एक्स बाई 2, अब प्लस 1 बाई 2 है तो 2 लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो आप देखें कि जो आंसर प्रूफ करना था वही वही आंसर क्या आ गया। अब ध्यान देंगे कि जैसे ही आप ये देखिए तो दोनों क्या हो गया, सेम आंसर आ गया, ठीक। तो आप देखिए कि इस तरीके से हम प्रूफ कर लिए, नहीं दोनों सेम, इसको इंटीग्रेट करते चले, यहां से इक्वल टू ये आ गया, मीन्स प्रूफ हो गया। अब अगला पैटर्न आपको बताते हैं, इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। अगला पैटर्न बताते हैं और इस टॉपिक का लास्ट पैटर्न है, तो उस पर और ध्यान देंगे, मीन्स उसमें
एक ही क्वेश्चन में यहाँ जैसे u इंटू वी किए और आंसर आ गया, वहां एक ही क्वेश्चन में 2 बार 3 बार u इंटू वी करना पड़ता है। ठीक है, तो पेशेंस के साथ उसे भी हम सोल्व करते हैं और आंसर आता है। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx, एकदम पेशेंस से सोल्व करेंगे, घबराएंगे नहीं। ठीक है, जैसे ये आइलेट एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में है, याद कीजिए, तो सबसे बाद में मीन sin x को हम पहले लेंगे, sin x e की पावर x dx। ठीक है, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और e की पावर x का एक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फाइनली i क्या आ गया, sin x इंटू ई की पावर x माइनस cos x इंटू ई की पावर x dx। ठीक है, अब देखते हैं कि अगेन ये u इंटू वी आ गया, अगेन इंटीग्रेट करना होगा, तो हम i इक्वल टू सोल्व करेंगे sin x इंटू ई की पावर x, अगेन u इंटू वी, तो माइनस cos x इंटू ई की पावर x dx। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? अब इसे सोल्व करें, e की पावर x sin x माइनस cos x इंटू ई की पावर x माइनस अगेन sin x इंटू ई की पावर x dx। तो अब ध्यान दें कि जिस क्वेश्चन को हम सोल्व करना शुरू किए थे वापस फिर वहीं आ गया, नहीं, जिस क्वेश्चन को हम सोल्व करना शुरू किए थे वापस वहीं आ गया, मींस i इक्वल टू, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, sin x माइनस cos x इंटू ई की पावर x, अब माइनस ये वापस क्या आ गया, i, माइनस क्या आ गया, i। ठीक है, तो इस माइनस को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू ई की पावर x, कॉमन ले ले दोनों में, तो क्या आएगा, sin x माइनस cos x। ठीक है, sin x माइनस cos x, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब यहां से i इक्वल टू सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ई की पावर x इंटू sin x माइनस cos x। ठीक है, अब प्लस यहां क्या कर दे, 2c डाल दे, तो हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो c आ गया। मींस इसका 2c डालने का मीनिंग ये है, या आप कोई भी इंटीग्रल सभी पार्ट में 2c डाल दे, कोई भी, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे वापस ऊपर वाला 0, मींस उसका मीनिंग है सिर्फ उस कांस्टेंट इनइक्वालिटी को मेंटेन करना। जब डिफिनिट इंटीग्रेशन में करेंगे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो भी इस इंटीग्रल कांस्टेंट का बहुत ही रोल आता है, तो उस केस में यह इंटीग्रल कांस्टेंट होना जरूरी है, फिर हम उसी का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब आगे आप पढ़ेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, उस केस में डिफिनिट इंटीग्रेशन में c की वैल्यू निकालना होता है। तो इस तरीके से कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।